हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो अब तक के क्लास में हम लोगों ने जाना कि कैसे वर्ब का निर्माण करते हैं, कौन से हेल्पिंग वर्ब है, कौन मेन वर्ब है, वर्ब का क्या काम होता है, और साथ ही हम लोगों ने ये जाना कि कैसे वर्ब में यस, ईएस या आईईएस का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत होगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो इम्पॉर्टेंट रूल है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो भी रूल है उसको हम लोग लाइन से लेकर चलेंगे। तो आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट 3-4 दिन से पढ़ाई जा रही है। आपको सब कुछ बताया जा रहा है, सिंटेक्स के बारे में बताया जा रहा है, सब्जेक्ट के बारे में, नाउन के बारे में, और सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर और प्लूरल वर्ब को कैसे हम लोग फाइंड आउट करें उसके बारे में आपको बताने की कोशिश किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स के बारे में, कुछ नियम्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्लास हम लोग यहीं से शुरू करते हैं और देखते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्या रूल होते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ऊपर में लिखा है 5 गोल्डन रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। 5 ऐसे रूल्स के बारे में आपको बताया जाएगा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बहुत इम्पॉर्टेंट रूल्स में से एक है। तो आज मैं आपको 5 रूल्स के बारे में बताऊंगा, लाइन वाइज बताऊंगा, और मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो 5 रूल होते हैं उसमें से जो पहला रूल है, दूसरा रूल है, उसको मैं आपको उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पे देखा जाएगा, यहाँ पे जैसे एक आप पहला रूल देखिए कि इफ 2 सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड यूज एज ए प्लूरल वर्ब। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर दो सब्जेक्ट अगर वो आपस में जुड़े हुए हो, एंड से जुड़े हुए हो, तो वहाँ पे हम लोग प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। प्लूरल वर्ब के बारे में मैंने आपको बता दिया है, सिंगुलर वर्ब के भी बारे में मैंने आपको बताया है पिछले क्लास में। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण देखिए, रोहन एंड मीरा आर कमिंग। रोहन एंड मीरा आर कमिंग, रोहन और मीरा आ रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है इफ़ 2 सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाई एंड। 2 सब्जेक्ट, 2 कर्ता, एक रोहन हो गया, एक मीरा हो गया, इन दोनों को एंड से जोड़ दिया गया है, एंड को बीच में रख के जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे जब अगर ऐसा आप देखिएगा, ऐसा होते हुए रोहन एंड मीरा, तो उस समय आपको क्या करना है, उसके जस्ट बाद जो हेल्पिंग वर्ब यूज करना है वो क्या होगा, वो प्लूरल होगा। वो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा, प्लूरल वर्ब। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है। क्यों ये प्लूरल सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे रोहन एंड मीरा दोनों एक साथ आ रहे हैं, मतलब एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। आगे, ब्रेड एंड बटर वेयर नीडेड फॉर द रेसिपी। ब्रेड एंड बटर वर नीडेड फॉर द रेसिपी। तो ब्रेड एंड बटर होता है वो रेसिपी के लिए ज़रूरी होता है। रोटी और मक्खन मतलब ज़रूरी होता है। ये एक नुस्खा है जो ब्रेड एंड बटर एक बनाकर खाना। तो ब्रेड एंड बटर वर नीडेड फॉर द रेसिपी। तो यहाँ पे भी आप देखिएगा कि पहले जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ ब्रेड के साथ बटर भी है, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए दोस्तों यहाँ पे प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे, हाँ आगे देखा जाएगा। हाँ, रूल नंबर 2 देखिए, वो रूल नंबर पहला था। रूल नंबर 2 में क्या है,
इफ द टू सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाई एंड, दो सब्जेक्ट ज्वाइंड बाई एंड, मीन्स कह रहा है कि जब दो कर्ता ज्वाइंड बाई एंड रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग्स एज ए होल यूज एज ए सिंगुलर वर्ब। अगर दो सब्जेक्ट आपस में जुड़े हुए हो तो वहाँ पे वो सेम थिंग, मतलब सेम वस्तु या सेम पर्सन के बारे में है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे देखिए बताया जाता है, जैसे इडली एंड सांबर इज माय फेवरेट डिश। ये इडली एंड सांबर, तो ये एक साउथ का खाने का वो डिश है, इसको खाते हैं लोग साउथ में। एक प्रकार का ये खाना है, इडली एंड सांबर इज माय फेवरेट डिश। हाँ, अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे भी दो शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ये एक सब्जेक्ट है इडली और ये भी एक सब्जेक्ट है इडली, ये भी एक सब्जेक्ट है सांभर। लेकिन यहाँ पे तो सर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, ये तो सिंगुलर वर्ब है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इडली एंड सांभर हमेशा एक साथ उपयोग किया जाता है। अगर आप नॉर्मल यहाँ पे लिखिएगा इडली इज माई फेवरेट डिश, तो इडली अकेले आप नहीं खा सकते, आप जब भी इडली खाइएगा उसके साथ सांभर जरूर होगा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो वर्ड्स हैं, ये एक साथ एक ही सेंस में यूज किए जाते हैं। इसका मतलब एक ही होता है, इडली एंड सांभर का मतलब एक ही किसी एक डिश के बारे में बात हो रही है। इसलिए हम लोग जब ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट इसको कहेंगे तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, बोथ रेफर्स टू सेम डिश। ये जो बोथ मतलब होता है दोनों, तो दोनों जो है ना वो सेम डिश को दर्शा रहा है, सेम डिश को बता रहा है। तो इसलिए इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। एक और उदाहरण देखिए, द एक्टर एंड प्रोड्यूसर इज अराइविंग सून। द एक्टर एंड प्रोड्यूसर इज अराइविंग सून, जो है अभिनेता और निर्माता जल्द ही आ रहे हैं। अराइविंग सून मीन्स जल्द ही आ रहे हैं। एक्टर मीन्स होता है अभिनेता और प्रोड्यूसर मीन्स होता है अभिनेता। तो एक्टर और अभिनेता मतलब एक अभिनेता और निर्माता। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो एक्टर एंड प्रोड्यूसर है ना, वो एक आदमी भी हो सकता है। जैसे सलमान खान को ले लीजिए, सलमान खान हीरो भी है और प्रोड्यूसर भी है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे भी बता रहा है बोथ रेफर्स टू सेम पर्सन, ये एक आदमी को भी, और जब एक आदमी के बारे में बात हो तो उसके हिसाब से वर्ब का इस्तेमाल सिंगुलर वर्ब ही होता है। आगे देखते हैं, रूल नंबर तीसरा देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों, इसको आपको ध्यान में रखना होगा और इसको याद करना होगा, नहीं तो इसी से सवाल पूछे जाते हैं। आगे देखिए, रूल नंबर 3, इफ द सब्जेक्ट्स आर बोथ सिंगुलर एंड आर जॉइंड बाय द वर्ड्स, और अगर दोनों सब्जेक्ट, दोनों कर्ता सिंगुलर हो और दोनों ज्वाइंट किस किस वर्ड से हुए हो इसके बारे में, अगर उनके बीच में और है, नॉर है, इधर है, या फिर निदर है, या फिर निदर नॉर है, या फिर नॉट ओनली है, या बट अल्सो, नॉट ओनली बट अल्सो, यूज एज ए सिंगुलर वर्ब। जब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर हो और उनके साथ इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ हो, जैसे और, नॉर, इधर और, निदर नॉर, और नॉट ओनली बट अल्सो, ये सारी चीज़ें अगर उस सेंटेंस में आ रही है तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आप लोग देखिए ध्यान से थोड़ा समझिएगा। जैसे इधर रोहन और मीरा इज कमिंग, या तो रोहन या मीरा आ रहे हैं, या तो रोहन या मीरा आ रहे हैं। तो यहाँ पे इस्तेमाल क्या किया गया है, जो ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ इधर का इस्तेमाल किया गया है
और इसके साथ भी इधर और का इस्तेमाल दोनों के बीच में किया गया है। तो जब किया गया है तो वहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर ये शब्द आए तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, इज मतलब सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया है। आगे हम लोग देखेंगे। जैसे माई मॉम और डैड इज विजिटिंग यू टुमारो, मेरे मम्मी पापा तुम्हारे यहाँ कल जाएंगे। मेरे मम्मी पापा तुम्हारे यहाँ कल जाएंगे। माई मॉम और डैड, तो और का इस्तेमाल यहाँ पे है, बताया गया है ना, ये रूल है कि अगर और का किसी सेंटेंस में और का इस्तेमाल होता है तो वहाँ पे जो और का इस्तेमाल होगा तो वहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल किया जाएगा, सिंगुलर वर्ब। मेरे मम्मी पापा विजिटिंग, और ये दोनों ध्यान से देखिएगा, ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर। तो पहले तो ये पहला सब्जेक्ट ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, तो उसके हिसाब से देखिएगा तो भी यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे भी रोहन सिंगुलर है, मीरा सिंगुलर है, तो इस हिसाब से भी यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आपको देखना होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है रूल नंबर 4 में, इफ द सब्जेक्ट्स आर बोथ प्लूरल, अगर दोनों सब्जेक्ट प्लूरल हो, प्लूरल मीन्स बहुवचन, एक से ज़्यादा, तो इफ द सब्जेक्ट्स आर बोथ प्लूरल एंड आर कनेक्टेड बाय द वर्ड्स, दोनों, जैसे पिछले वाले रूल में हम लोग देखे कि बोथ सब्जेक्ट क्या था, सिंगुलर था, रोहन मीरा मम्मी पापा ये सब सिंगुलर है। लेकिन वहीं अगर उन्हीं के जगह पे प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, मतलब एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के बारे में बात होने लगे, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इफ़ द सब्जेक्ट्स आर बोथ प्लूरल एंड आर कनेक्टेड बाय द वर्ड्स, वहीं यही शब्दों का अगर इस्तेमाल किया गया है यहीं, जैसे है और, नॉट, इधर और, निदर नॉट, और नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज एज ए प्लूरल वर्ब। देखिए पिछले वाले रूल में, रूल नंबर 3 में हम लोग ने देखा कि सब्जेक्ट क्या था, सिंगुलर था, दो सब्जेक्ट आया था, सिंगुलर था, तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किए थे। लेकिन वहाँ पे क्या, देखिए वहाँ यहाँ पे देखिएगा, या तो रोहन या मीरा इज कमिंग, आ रहे हैं, या तो रोहन या मीरा आ रही है, तो इससे पता चलता है कोई एक आ रहा है, दोनों नहीं आ रहा है, कोई एक आ रहा है। तो जब कोई एक आ रहा है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करें। यहाँ पे भी यही बताया गया है, माई मॉम एंड डैड इज विजिटिंग यू टुमारो, मेरे मम्मी या फिर मेरे पापा कल तुम, तो मतलब कोई एक ही जाएगा, दोनों आदमी साथ नहीं जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। वैसे ही यहाँ पे भी आप देखिएगा कि नॉट ओनली बर्गर्स बट ऑल्सो पिज़्ज़ाज आर अवेलेबल एट द कैफ़े, तो यहाँ पे कहा गया है न केवल बर्गर बल्कि पिज़्ज़ा भी कैफ़े में अवेलेबल है, या कैफ़े में न केवल बर्गर बल्कि पिज़्ज़ा भी उपलब्ध है। तो यहाँ पे देखिएगा नॉट ओनली का इस्तेमाल किया गया है, बट अल्सो का इस्तेमाल किया गया है। इसके अब यहाँ पे देखिएगा, ये एक क्या है, सब्जेक्ट है, और ये भी एक सब्जेक्ट है। तो ये कौन सा सब्जेक्ट है, ये इसमें एस मतलब बहुत सा एस लगाया गया है, इसमें बहुत सारी बर्गर्स की बात हो रही है, मतलब ढेर सारे बर्गर। तो ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, और ये क्या है, ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है। इसमें बोला जा रहा है ऊपर में कि दो सब्जेक्ट हो और दोनों प्लूरल हो, तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो दोनों प्लूरल है, ये प्लूरल ये प्लूरल। तो यहाँ पे देखिएगा, नॉट ओनली बर्गर्स बट ऑल्सो पिज़्ज़ाज आर अवेलेबल एट द कैफ़े, तो ये दोनों जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल होगा, समझे, प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल होगा, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत
भारी भारी बहुत जटिल जटिल चीज़ें बहुत आसानी से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। नॉट ओनली, और एक और चीज़, यहाँ पे तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसे है? क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे पिज़्ज़ाज की बात हो रही है। और नॉट ओनली बट ऑल्सो जब का इस्तेमाल हो कि वहाँ पे सिर्फ बर्गर ही नहीं, बर्गर्स ही नहीं, पिज़्ज़ाज, बहुत सारे पिज़्ज़ाज भी अवेलेबल है, मतलब बहुत सारे पिज़्ज़ाज की बात हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं। रूल नंबर 5वां देखेंगे। इफ वन सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर एक सब्जेक्ट सिंगुलर हो, पहला सब्जेक्ट सिंगुलर हो, वन सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड अदर इज प्लूरल, उसी सेंटेंस में एक सिंगुलर हो और एक प्लूरल हो, एंड द वर्ड्स आर कनेक्टेड बाय द वर्ड्स और, नॉर, इधर और, निदर नॉर, और नॉट ओनली बट ऑल्सो, use the verb form of the subject that is nearest to the verb। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई भी आप सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, या दोनों एक ही सेंटेंस में एक सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया है, एक प्लूरल सब्जेक्ट आ गया है, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर अब तो यहाँ पे दो प्रकार के सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, तो सर यहाँ पे हम कौन से वर्ब का इस्तेमाल करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे या प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे? तो वहाँ पे आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये देखना है कि जो वर्ब इस्तेमाल किए गए हैं उसमें उसके नज़दीक में कौन सा सब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, उदाहरण के थ्रू आप क्लियर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे इधर मॉम और माई सिस्टर्स आर गोइंग शॉपिंग, या मेरी मम्मी या तो मेरी बहनें कहाँ जाएंगी? शॉपिंग जाएंगी या जा रही हैं, या तो मेरी माँ या तो मेरी बहनें शॉपिंग जा रही हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है नियरेस्ट सब्जेक्ट इज प्लूरल। अब बताइए इसके ये जो वर्ब यूज किया गया है, इसके सबसे नज़दीक कौन सा सब्जेक्ट है? ये सिस्टर्स है या मॉम है? तो कहिएगा कि सर सिस्टर्स है, क्योंकि यहाँ पे इधर मॉम और माई सिस्टर्स के बाद तुरंत आर आया है। तो आर जो वर्ब है उस सबसे उसके नज़दीक सबसे नज़दीक सिस्टर्स है। तो यहीं पे बोला जा रहा है कि नियरेस्ट सब्जेक्ट इज प्लूरल। तो इसके जो सबसे नज़दीक होगा ना, इस वर्ब के जो भी सबसे नज़दीक सब्जेक्ट होगा उसको क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। अगर वो प्लूरल है तो उसके साथ हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ये क्या है? हम इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाइए। आप इसके ही हिसाब से वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट, यहाँ पे बहन मतलब बहुत सारी बहनों की बात हो रही है, तो इसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, आगे एक और उदाहरण देखते हैं। इधर माई सिस्टर्स और मॉम इज़ गोइंग टू शॉपिंग, या तो मेरी बहनें या मेरी माँ शॉपिंग जा रही हैं। तो यहाँ पे भी आपको दो ऑप्शन बताया गया है, या तो मेरी बहनें या मेरी माँ शॉपिंग जा रही है। तो या तो बहनें जाएंगी, तो बहनें अगर जाएंगी तो वहाँ पे क्या होगा? उसके हिसाब से तो आर का इस्तेमाल होगा, क्योंकि ढेर सारी बहनें। लेकिन यहाँ पे माँ है, और माँ जो है वो इसके सबसे नज़दीक है। माँ जो सब्जेक्ट है वो इज से बहुत करीब में है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि नियरेस्ट सब्जेक्ट इज सिंगुलर। तो इसके सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके हिसाब से हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कर देंगे। सिंगुलर वर्ब।
तो दोस्तों चीज़ें कंफ्यूज नहीं होनी है। आज के क्लास में मैंने आपको 5 ऐसे रूल्स बताए जिसमें आप कैसे वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, कैसे उसमें पहचानेंगे कि यहाँ पे कौन सा वर्ब होगा, सिंगुलर वर्ब होगा या प्लूरल वर्ब होगा, या फिर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये 5 रूल्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। धीरे धीरे अब ये क्लासेस हो सकता है 2-3 दिन के अंदर सिंटेक्स हम लोग ख़त्म कर दें, और 2 क्लासेस चलेंगी सिंटेक्स का। उसके बाद सिंटेक्स ख़त्म करके तुरंत हम लोग संडे को हो सकता है लाइव क्लास आए, और लाइव क्लास में आपको पूरा एक सिंटेक्स और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक आपको पूरा रिवीजन क्लासेस दी जाएगी। हो सकता है कि उसमें आशुतोष सर भी आए उस क्लास में, तो आप क्लास में बने रहिए और इस क्लास का आनंद उठाइए। तो दोस्तों कल हम एक और जो रूल्स हैं उसको लेकर एक नए क्लास के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।